हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अस टू नो पर। तो हमने एक सेशन स्टार्ट किया था टॉप 150 टॉपिक्स, जो कि आने वाले एग्ज़ाम सचिवालय सहायक मेंस, बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा बहाली और अन्य बहुत सारी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक साबित होंगी, जो ये टॉप 150 टॉपिक होंगी। तो इसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिक पढ़ा, एक विश्व के प्रमुख घास स्थल और दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। आज तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। देखिए, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत कम ही पूछे गए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड यूपीएससी और यूपीपीसीएस, बीपीएससी और भी बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। और आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल रहा है, तो एग्ज़ामिनर वैसा क्वेश्चन डाल रहा है जो पहले बहुत कम पूछा गया हो, जो कुछ नए टॉपिक हैं। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक सेलेक्ट करके लाया हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की टॉपिक, भारत की प्रमुख घाटियाँ। घाटियाँ क्या होती हैं? दरअसल धरातल पर स्थित पर्वतों, पठारों एवं मैदानों के बीच विभिन्न प्रकार की नदी, हिमानी आदि द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को घाटी के रूप में जाना जाता है। तो घाटी के बारे में हमने देख लिया कि घाटियाँ क्या होती हैं। घाटियाँ एक धरातल पर स्थित अवतलित भाग होती हैं, ठीक है, जो कि पर्वत, पठारों एवं मैदानों के बीच निर्मित होती हैं, तो उन्हें घाटियों के रूप में जाना जाता है। अब भारत की कुछ प्रमुख घाटियां हैं जो हम अपने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी घाटियां है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं लद्दाख से। तो लद्दाख में 2 घाटियां बहुत इम्पोर्टेंट है, एक मूर्खा या मरखा घाटी और दूसरा सुरु घाटी। तो पूछ सकता है कि मरका घाटी जो है ये कहाँ स्थित है? तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में कुछ घाटियों को देखते हैं। पहली घाटी तो कश्मीर घाटी है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कश्मीर घाटी में एक इससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि कश्मीर घाटी जो है महान हिमालय यानी वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है ये कश्मीर घाटी। दूसरा नुब्रा घाटी। देखिए, नुब्रा घाटी बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप नुब्रा नदी के बारे में आपने सुना होगा। तो नुब्रा घाटी के बारे में देखते हैं कि सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नदी नुब्रा नदी द्वारा ये निर्मित है नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी किससे निर्मित है? तो नुब्रा नदी से। और नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो सियाचिन हिमनद से। तो ये रहा लद्दाख और जम्मू कश्मीर की इम्पोर्टेंट घाटियों के बारे में। ऐसे जम्मू कश्मीर में कुछ और घाटियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि कभी बाय द वे अगर पूछ ले तो याद रहेगा। दूसरा एक लेपा घाटी है, एक तोशा घाटी है। लेपा घाटी भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और तोशा घाटी भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो ये रहा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के घाटियों के बारे में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुछ घाटियाँ हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित घाटियाँ। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा पांगी घाटी। तीसरा किन्नौर घाटी के बारे में आपने किन्नौर के बारे में नाम सुना होगा। जो हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर घाटी है वो सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पूछ सकता है, अगर ऐसे ना पूछे कि किन्नौर घाटी किस राज्य में स्थित है, ये पूछ देगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा ऐसा जगह है या कौन सी घाटी है जो सेब उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर होगा किन्नौर घाटी। अगला देखते हैं कुल्लू घाटी। जो कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये धौलाधार जो श्रेणी है और पीर पंजाल श्रेणी है, इसके मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं 7 दिनी दशहरा, मतलब 7 दिनों का दशहरा होता है
जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, कुल्लू घाटी। अगली घाटी है सांगला घाटी, या इसको बसपा घाटी भी बोलते हैं। सांगला घाटी या बसपा घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चंबा घाटी, चंबा घाटी का भी आपने नाम सुना होगा। चंबा घाटी में हिमाचल प्रदेश के कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं वो चंबा घाटी में स्थित है। जैसे देखिए डलहौजी, चंबा, खज्जियार आदि पर्यटक स्थल चंबा घाटी में ही स्थित है। अब आगे देखते हैं कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी में जो है प्रमुख पर्यटक स्थल जो धर्मशाला है वो कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। प्रमुख पर्यटक स्थल धर्मशाला कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। एक और अगला घाटी है लाहुल घाटी। लाहुल घाटी में ही चंद्रा एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, लाहुल घाटी में। मालना घाटी, मालना घाटी जो हिमाचल प्रदेश स्थित मालना घाटी है वो छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। मालना घाटी को छोटा यूनान के रूप में भी जाना जाता है। यूनान देखिए एक देश है, हम जानते हैं, तो छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है मालना घाटी। आगे है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी में प्रसिद्ध मठ ताबो मठ। ये क्वेश्चन पूछा है और पूछ भी सकता है कि ताबो मठ कहाँ स्थित है, तो हम बताते हैं कि ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन को अगर टफ बनाया जाए और पूछ देगा कि ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में स्थित है, तो स्पीति घाटी में स्थित है। कुछ और घाटियां हैं जैसे पीन घाटी और एक लग घाटी। ये सारी घाटियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैसे तो बहुत सारी घाटियां हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन हमें याद रखना ज़रूरी है किन्नौर, कुल्लू, सांगला, चंबा, कांगड़ा और स्पीति घाटी। अब आगे देखते हैं मेघालय। मेघालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घाटी स्थित है जिसका नाम है लेटलम घाटी, जो कि मेघालय के शिलांग क्षेत्र में पड़ता है, लेटलम घाटी। तो आगे देखते हैं और घाटियों के बारे में। अब आइए उत्तराखंड के घाटियों के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक घाटी है सोर घाटी, लेकिन इम्पॉर्टेंट घाटी है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। नेलांग घाटी के बारे में पॉइंट लिखा है कि नेलांग घाटी जो है, नेलांग घाटी में ही उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है नेलांग घाटी। तो नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है नेलांग घाटी। और गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो नेलांग घाटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है दून घाटी। दून घाटी जो है शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है दून घाटी। जोहार घाटी, जोहार घाटी को ही मिलाम घाटी या गोरी गंगा घाटी के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। एक और घाटी है धर्मा घाटी। अगली घाटी है फूलों की घाटी। ये तो इम्पोर्टेंट है और ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। और ये चामोली जिला में स्थित है और वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है फूलों की घाटी। और कुछ अन्य घाटियाँ हैं, दारमा घाटी, मंदाकिनी घाटी, कूटी घाटी और सौर घाटी। ये उत्तराखंड की कुछ घाटियाँ हुई। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक प्रसिद्ध घाटी है नेवरा घाटी। नेवरा घाटी कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है नेवरा घाटी। नीरा घाटी, नीरा घाटी भी दार्जिलिंग में स्थित है। और एक है दामोदर घाटी। तो ये पश्चिम बंगाल की 3 घाटियाँ हो गई, जिसे याद रखिएगा, नेवरा घाटी, नीरा घाटी और दामोदर घाटी। तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2 घाटियाँ हैं, कंबम घाटी और केटी घाटी, जिसमें कंबम घाटी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कंबम घाटी और केटी घाटी। नागालैंड में एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है जुकू घाटी। और ये जुकू जो घाटी है ये जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। एक जफू श्रेणी है नागालैंड में, उसी के पीछे जुकू घाटी स्थित है, जो कि नागालैंड का एक इम्पॉर्टेंट घाटी है। और नागालैंड में एक और घाटी है जिसका नाम है डेजडुम घाटी। डेजडुम घाटी। तो पूछ सकता है कि जुकू घाटी
कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में। डेसडुम घाटी कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में। असम में एक घाटी स्थित है, बराक घाटी। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट घाटी है जिसका नाम है अराकू घाटी, और ये अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। और एक और घाटी देखते हैं आंध्र प्रदेश में, नंदयाल घाटी। नंदयाल घाटी और अराकू घाटी ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिक्किम की एक घाटी है जिसका नाम है युथांग घाटी, और युथांग घाटी इम्पॉर्टेंट है, पूछ भी चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। युथांग घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और जो युथांग घाटी है ये हॉट स्प्रिंग और रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम का युथांग घाटी हॉट स्प्रिंग और रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश में दो घाटियां हैं, दिबांग घाटी और दिहिंग घाटी, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं केरल। केरल में स्थित है शांत घाटी, जिसको बोलते हैं या मौन घाटी भी बोलते हैं, और इंग्लिश में कभी पूछ देता है कि साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में, और ये लगभग बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। तो इसके बारे में मैंने लिखा है कि पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित यह घाटी जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है, और यह नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। तो देखिए, इससे पहले तो हम जानते हैं कि शांत जो घाटी है वो केरल में स्थित है, लेकिन अगर पूछ देगा कि ये जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली जो केरल में स्थित है, ये किस पहाड़ी या किस श्रेणी में स्थित है? तो ये नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिजोरम में है तलावंग घाटी। मिजोरम में कौन सी घाटी है? तलावंग घाटी। एक नोट में मैंने पॉइंट लिखा है कि चुम्बी या चुम्बी घाटी उस स्थान पर स्थित है जहां सिक्किम, भूटान और तिब्बत तीनों की सीमाएं मिलती हैं, और चुम्बी घाटी से ही जलेपला दर्रा गुजरता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने नोट करके पॉइंट लिख दिया है कि चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? तो सिक्किम, भूटान और तिब्बत, जहाँ पे इन तीनों की सीमाएं मिलती हैं वहीं पे चुम्बी घाटी स्थित है, और चुम्बी घाटी से ही जलेपला दर्रा गुजरता है। तो पूछ सकता है कि जलेपला दर्रा किस घाटी से होकर गुजरता है? तो चुम्बी घाटी। और अगर ऑप्शन में भूटान, तिब्बत ना रहे और किसी राज्य का नाम रहे और राज्य में, तो सिक्किम इसका आंसर होगा। तो ये रहा भारत की कुछ घाटियाँ, और आगामी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल रहा है। हम जो पहले से टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं उसी पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, कुछ नए टॉपिकों को जानना है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आएँ और अपना सिलेक्शन ले पाएँ। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया। तो ये भारत की कुछ घाटियाँ हुई, कुछ क्या, ये सारी घाटियाँ लगभग मैंने लिख दी है जो इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपको अगर घाटियों से प्रश्न आते हैं तो इससे बाहर नहीं आएंगे। और एक घाटी के बारे में कोई पूछता है, एक घाटी है स्वात घाटी जो कि पाकिस्तान में स्थित है, तो वो भी याद रखिएगा, स्वात घाटी पाकिस्तान। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपना ये क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मैं कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।